हेलो क्लास टेंथ। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का जो हमने आपको वीडियो बनाया, आप पॉलिनोमियल्स पे आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आज हम उस सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो आज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने वाले हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस, एक बच्चे ने हमें भेजा था एक क्वेश्चंस आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप दिमाग में रखेंगे, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाइएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है बच्चों कि x इज इक्वल टू 2/3 एंड एक x इज इक्वल टू -3 और यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू ax² प्लस 7x प्लस b। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 यहाँ हमें दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि बेसिकली आपको x का वैल्यू दिया हुआ है। बच्चों यहां गौर से देखिए, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3। तो दो यहां पर जीरो दिए हैं। आप सबसे पहले ये देखो कि x का यहां पर पावर कितना दिख रहा है बच्चों, 2। मैंने आपको बताया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी डिग्री 2 है तो जितने हाईएस्ट पावर होते हैं उतने जीरोस होते हैं। तो यहां पर आपके पास दोनों ही जीरोस दिया हुआ है। इसका मतलब बेसिकली देखा जाए तो अल्फा और बीटा आपके पास है। तो बच्चों यहां पर एक चीज मेरे को बताओ कि अगर ये फॉर्मेट दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो a है, यानी यहां का जो x² का कॉफिशिएंट है वो क्या है, a। तो इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू यहां पर क्या दिया हुआ है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि कॉफिशिएंट्स ऑफ x² इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a। एंड इसके अकॉर्डिंग में कॉफिशिएंट्स ऑफ x कितना दिया हुआ है बच्चों, कॉफिशिएंट्स ऑफ x कितना दिया हुआ है, दैट इज 7। एंड कांस्टेंट टर्म कौन सा है बच्चों, कांस्टेंट टर्म कौन सा है जिसके साथ कोई भी एक्स वाई नहीं लगता है बच्चों, उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, दैट इज बी। तो बच्चों ये हमने आपको बहुत यानी पहले वीडियो में भी बताया था कि कॉफिशिएंट्स कैसे पहचानते हैं। तो x² का कॉफिशिएंट निकालिए, x का कॉफिशिएंट निकालिए एंड जो कांस्टेंट है वो निकालिए। तो बच्चों आपको याद है कि इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी कोई वेरिएबल हो पॉलिनोमियल्स में, इक्वेशन में जब कोई वेरिएबल हो यानी ए बी हो और उसका वैल्यू निकालने के लिए कहे तो आप जरूर याद करना उस रिलेशन को, यानी रिलेशन के जरिए आप इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। रिलेशन आपके पास पहला रिलेशन क्या है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कि क्या होता है बच्चों, दैट इज -b/a। अभी चूंकि यहां पर a और b पहले से लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसीलिए आपको पता है कि कॉफिशिएंट ऑफ x ही हमारा b होता है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x ही हमारा यहां पे क्या था, b। अगर हम लोग फॉर्मेट लिखे तो क्या लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट था। तो x का जो कॉफिशिएंट है वो b है, तो यहां चूंकि a और b दे दिया हुआ है तो आपको लिखने में कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यानी कॉफिशिएंट ऑफ x जो है वो b है, तो यानी आपको पता है कि -b/a हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, लेकिन इसको हम चाहे तो यही लिख सकते हैं कि b हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, चूंकि माइनस b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b किसका था, x का कॉफिशिएंट था ना। तो इसका मतलब हो गया कि हम जानते हैं दैट इज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x एंड बाई यहां a है, a किसका होता है बच्चों, x² का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका मतलब हो गया, इसको अगर हम लोग या तो -b/a लिखें या ऐसे लिखें। तो बच्चों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है RS अग्रवाल में भी। तो अभी देखिए यहां पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि b और a यहां भी एक वेरिएबल के रूप में है और हमने जो वहां रूल रिलेशन पढ़ा वहां भी b/a यूज कर रहे थे। तो इसीलिए आपको या तो ये लिखे या तो b/a। तो चूंकि b/a हम वहां यूज करेंगे जहां पर ये दोनों वैल्यू p और q रहता तो हमको आसानी से समझ में आ जाता, लेकिन चूंकि यहां भी
भी वेरिएबल बी और ए ही यूज किया गया है, इसीलिए फॉर्मूला का आपका बी और ए लिखने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप इसलिए मैंने लिखा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप बच्चों यहां पर लिखो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहां पे देखिए 2 जीरोस दिया हुआ है, अल्फा यहां पर दिया है 2/3 प्लस बीटा आपका दिया हुआ है -3, मैंने यहां लिख दिया बाई 1 एंड माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका 7, यहां पे मैंने 7 लिख दिया बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है बच्चों, ए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 3, यहां हो जाएगा 2 एंड प्लस यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज -9, -9 इज इक्वल टू -7 बाई ए। आपने वैल्यू पुट अप किया, अब देखिए बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए -9 में से 2 जाएगा -7, तो क्या आ जाएगा बच्चों -7 बाई 3 इज इक्वल टू -7 बाई ए। माइनस माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों, ए का वैल्यू हमें 3 पता चल गया। अब दूसरे रिलेशन से हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दूसरे रिलेशन से हम कैसे निकालेंगे, यहां पर देखेंगे सबसे पहले दूसरे रिलेशन से अब हम लोग यहां पे निकालेंगे बच्चों, ये वैल्यू आप यहां पे दिमाग में रखेंगे। अब देखिए बच्चों यहां पे आपका दिया हुआ है, दैट इज दूसरा रिलेशन है आपका कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कि सी बाई ए होता है, इसको कॉफिशिएंट में लिखो क्या होगा, आपको पता है कि सी कौन है, दैट इज कांस्टेंट, तो यहां पर सीधे हम लोग लिखें दैट इज कांस्टेंट बाई ए कौन था, कॉफिशिएंट ऑफ, ए कौन होता है बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम सी ए हटा लें, अब हमारा ये भी लिख सकते हैं, तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था बच्चों 2/3, मैंने 2/3 लिख दिया, बीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों -3/1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कौन सा है बच्चों बी एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है बच्चों ए। अब यहां पर रिलेशन निकालेंगे, दैट इज 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा बच्चों -2/1 इज इक्वल टू बी का वैल्यू निकालना था, ए का वैल्यू आपका निकल चुका है बच्चों दैट इज 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b इज इक्वल टू -6, तो इसका मतलब हो गया a का वैल्यू हो गया 3 एंड b का वैल्यू हो गया -6। बच्चों मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन नहीं बताया हूं आपको, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका a b c कर देगा, यानी वेरिएबल यूज कर देगा और आपको कहेगा कि आप उस ए बी का वैल्यू निकाले, पी क्यू का वैल्यू निकाले, लेकिन वहां पर दिमाग में रखना कि वहां पर उसके अल्फा एंड बीटा यानी जीरोस जरूर दिया रहेगा। जब जीरोस दिया रहे, हो सकता है कहीं जीरोस में से एक गायब कर दे, तो आपको इस तरह के रिलेशंस आपको क्रिएट करेंगे। तो ऐसा जब भी कभी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन करे बच्चों, तो आप जरूर अल्फा प्लस बीटा पहला रिलेशन और अल्फा इंटू बीटा दूसरा रिलेशन, इस दोनों रिलेशन की मदद करके आप ऐसे कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यूज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन पर भी ध्यान दें जो कि मैंने आपको डिवाइड सिखा दिया है। तो आज हम लोग डिवाइड करके उस तरह के क्वेश्चन, मैंने जाते जाते अपने लास्ट वीडियो में आपको उस टाइप का हिंट दिया था, मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे बच्चों ने उस हिंट से बनाना सीख भी लिए होंगे, लेकिन आज हम खुद भी आप उसको वीडियो पे बना के दिखाएंगे। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चंस है, जैसे हम आपको पहले एकदम सिंपल वाला एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ताकि आपको पूरी तरह से एक दो क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे और छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें बच्चों। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका एक पॉलिनोमियल है, दैट इज px एक पॉलिनोमियल है, दैट इज 3x³ प्लस 16x स्क्वायर, 3x³ प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x एंड -18। यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है 3x³। क्वेश्चंस लिखने के वक्त में इस तरीके से आप ये महसूस कर सकते हैं कि मैं बार बार क्यों देख रहा हूं, क्योंकि कभी कभी बच्चे मतलब स्पीड में क्वेश्चन में ही प्लस और माइनस में भी तो हल्का लफड़ा हो जाता है, कुछ गलत हो जाती है, तो आप पूरा दिन आपका पूरा समय बर्बाद होता है। इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ही माइन्यूटली देख करके लिखें, क्योंकि एक मैथ्स में हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है, एक साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 3x³
प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18। और यहां पर क्या कह रहा है कि एक आपका वैल्यू यानी जीरोस दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 एंड आपको कह रहा है फाइंड अदर। तो बच्चों आप बताओ कि इसकी डिग्री कितनी है, गौर से देखो यहां पे पावर 3 है, पावर 3 है, इसका मतलब हो गया कि जीरोस इसके कितने सारे होने चाहिए बच्चों, इसके जीरोस होने चाहिए 3। तो आपका सिर्फ एक जीरोस दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि बाकी के जीरोस निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे बच्चों, जो आपका x का वैल्यू दिया है उससे आप इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टर कैसे निकलेगा, यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, यहां पे हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सो 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर, चूंकि ये तो 0 था तो निश्चित तौर पे आपका रिमाइंडर 0 देगा, यानी 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये तो मेरे को पता है कि यही इसका फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे अपने पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो यहां तक आपने समझ लिया बच्चों, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 3x माइनस 2 याद रखना है, 3x माइनस 2 इज आवर फैक्टर, 3x माइनस 2 इज आवर फैक्टर। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, 3x माइनस 2 से अब हम लोग डिवाइड करेंगे, यहां हो जाएगा 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18। आपको मैंने पहले बताया कि पॉलिनोमियल में जिससे डिवाइड करना है, जिसमें डिवाइड देना है, दोनों ही आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो बच्चों आपको मैंने फिर से बताया, ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, तो हमारा पहला स्टेप है 3x³ से 3x में डिवाइड करना। तो 3 से 3 गया, x से x³ जाएगा कितने मार में, x² में। तो यहां पे हमारा आ गया पहला x²। अब x² से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 3x³ एंड प्लस माइनस माइनस एंड यहां हो जाएगा 2x²। यहां पे आप जानते हैं कि माइनस होना चाहिए, माइनस होता है तो साइन बदल जाती है, ये बदल गया, ये कट गया, 16 में से 2 गया, दैट इज दोनों प्लस में है, तो 18x² एंड यहां पे आप बाकी उतार लेंगे प्लस 15x माइनस 18। यहां पे आप सेकेंड स्टेप में आपका ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, यानी 18x² को डिवाइड करना है 3x से, 3 से 6 से जाएगा और x से 1x जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 है, प्लस ही है, दोनों प्लस ही है, तो यहाँ पे प्लस 6x। तो यहां पर अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, कितना हो जाएगा बच्चों, 18x² एंड प्लस माइनस माइनस, यहां हो जाएगा 12x एंड यहां पे साइन बदल देंगे, ये कैंसिल हो गया, फिर ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x एंड माइनस 18। अब ये थर्ड स्टेप गया, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है 27x एंड बाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3x, x से x कैंसिल, 3 से 9, यहाँ पे आपका आ गया प्लस 9 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, कितना हो जाएगा 27x एंड प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, यहाँ पे साइन बदल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आएगा। इसमें कोई चौंकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर 0 आना ही था, बिकॉज आपका 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर था, तो रिमाइंडर 0 आना ही था। तो इस तरह से हमने डिवाइड दे दिया। तो बच्चों अब हमें ये देखना है कि क्या मैंने पॉलिनोमियल को, आप सब जानते हैं डिवाइड का ये रूल है, कोई बहुत बड़ा मतलब ये नहीं, हम इसको हाफ मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा डिवाइड तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि डिवाइड का रूल है, सो अब हम लिखना चाहते हैं px कौन था बच्चों, ये हमारा क्या था, डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस 2 इनटू ये पूरा का पूरा कोसेंट हो गया प्लस 6x प्लस 9। बच्चों यहाँ पे होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0 था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आना चाहिए, यही चीज हमने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया। तो बच्चों इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये टूटा हुआ था जिसका 0 आपको मालूम था, तो इसको तोड़ेंगे नहीं, 3x माइनस 2 ये रहने देंगे, लेकिन इसे तोड़ेंगे, यहां हो जाएगा x² प्लस, इस दोनों को लिखेंगे 3x प्लस 9, मिडिल टर्म स्प्लिट है बच्चों, 3x को जोड़ते हैं तो 6x हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² हो जाएगा। तो बच्चों 3x माइनस 2 एंड यहां पे आपका इसको आप इसमें से कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, दैट इज x कॉमन आ गया, फिर x प्लस 3 और यहां पे प्लस 3 कॉमन आया, x प्लस 3, ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, तो यहां पे 3x माइनस 2 ये रहेगा, इसमें से आपका कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 3 एंड इसमें बच जाएगा x प्लस 3। तो बच्चों इसका तो 0 आ चुका था और यहाँ पे 2 जीरोस है, यानी आपका इसका x प्लस 3 इज इक्वल टू भी 0 इससे,
और एक फिर आया x प्लस थ्री इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 एंड यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -3। तो आपको 3 जीरोस चाहिए था, जिसमें पहला आपका दिया हुआ था 2/3 जो आपके पास था, एंड दूसरा जो 2 जीरोस है वो दोनों ही जीरोस बराबर है, दैट इज -3 एंड -3। तो बच्चों मुझे पूरा यकीन है इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आया, मैंने यही हिंट आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था। तो बच्चों इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम आपको बताना चाहेंगे ताकि आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाए। बेसिकली इसमें फैक्टर निकालना भी थोड़ा सा टिपिकल, कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस में फैक्टर ही निकाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण से हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे बच्चों ताकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये सारा क्वेश्चन सब आपका घर पे बैठ के पूरी तरह से बनाएंगे ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका एक रूट वाला क्वेश्चन हम आपको बताना चाह रहे थे बच्चों, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। सॉरी फॉर डिले बच्चों। एक रूट वाला क्वेश्चंस में फैक्टर निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से मैं आपको एक रूट वाला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चंस बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि रूट से बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा अपने आप को फील करते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि रूट से उनको अभी भी डर लगता है। इसलिए मैं आपको एक रूट वाला क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था। लेकिन आप कंटेंट को ये समझ लें कि जो भी आपको जीरोस दिया हुआ रहे उसी जीरो से आपको फैक्टर निकालना है, और उस फैक्टर को निकालने के बाद जैसे एक क्वेश्चन है, सॉरी फॉर डिले बच्चों, एक पॉलिनोमियल है px, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेंगे। 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसके दो जीरोस दिए हुए हैं। x का एक दिया हुआ है दैट इज √5/3, और एक दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस √5/3। एक प्लस √5/3 दिया हुआ है, एक माइनस √5/3 दिया हुआ है बच्चों। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सामने आया कि ये रूट वाला क्वेश्चन है। इससे अगर हम फैक्टर निकाल दें बच्चों तो अब आप मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग निश्चित तौर पे बना लेंगे, उसमें कहीं कोई दोहराई नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन एक सामने दिख रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बेसिकली। तो ये हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, एक ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर चूंकि ये फैक्टर है, दोनों फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं ये एक साथ कंबाइंड होगा, यानी x माइनस √5/3 एंड यहाँ पे आपका आ गया x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब एक चीज गौर से देखिए, a माइनस बी, a प्लस बी किसका होता है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या होना चाहिए हुआ, एक्स स्क्वायर एंड माइनस √5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 5/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, चूंकि इस तरह से फ्रैक्शनल डिवाइड करने पे आपका टफ हो जाएगा, आपको सोचने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 1 कैसे, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, चूंकि ये डिवाइड 3 है तो ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखेंगे सो, अब हमको यहां पर क्या मिल गया बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो लिखेंगे सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px।
3x² - 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो मुझे पूरा यकीन है बच्चों, मैं देखिए बार बार आपको ये चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस को खुद ब खुद बनाएं, और इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर एक जीरोस दिया रहेगा, दूसरा जीरोस आपको निकालने के लिए दिया रहेगा। मैंने आपको डिग्री 3 वाला भी बताया था, यहां पर डिग्री 4 वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। गौर से देखिए, यहां पर मैंने फैक्टर निकाल दिया 3x² - 5, यहां पे पावर 2 है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर तो हम सब जानते हैं डिग्री 0 रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो निश्चित तौर पे जो क्वोशिएंट होगा वो फिर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आया तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट में तोड़ देना और सिंपली 2 जीरोस और निकाल लेना, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है बच्चों। प्लीज 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 इसे मैं अधूरा रख रहा हूं ताकि वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से अपलोड होने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं कि मैं हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालूंगा, कंटेंट वाइज डालूंगा, क्वेश्चंस वाइज डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथ कम रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत डिले होने की वजह से 1 से 2 दिन इधर काफी परेशानी हुई है अब वीडियो अपलोड होने में। तो इसीलिए मैं थोड़ा छोटा वीडियो बना करके आपको ज्यादा से ज्यादा अपलोड करना चाह रहा हूं आपको वीडियो। तो इसलिए आप मुझे ये जरूर बनाएं इस टाइप के क्वेश्चंस, और उसका मुझे आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में डालें। और इस तरह से आपका पॉलिनोमियल पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे भी आएंगे, एक बार एग्जामिनेशंस के टाइम में जैसे एग्जाम्स करीब आने लगे हैं बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हर चैप्टर का एक घंटे का मैं पूरी तरह से आपको ऐसा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका एक भी टॉपिक आपके एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वो सारे वीडियो होंगे, 1 घंटे में पूरे चैप्टर करेंगे। तो बच्चों ये आपका कंटेंट है, इसलिए आप पूरा बनाइए इस टाइप के क्वेश्चंस। और मैं अब अगला चैप्टर स्टार्ट करने जाऊंगा, अगले चैप्टर्स पे जाएंगे, तो बहुत इंटरेस्टफुल चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तब तक प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्त को भी बोलें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।